ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक है छठा अध्याय श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। अर्जुन, योगाभ्यास से अति वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से विरत हुआ पुरुष योग युक्त कहलाता है। इस श्लोक में पहला साधन यह बताया गया है कि अपने अंतःकरण को अभ्यास और वैराग्य के बल से और गुरु कृपा से वश में किया जाए। चंचल मन जो हर समय संकल्प विकल्प करता रहता है, उसे स्थिर करना चाहिए। हमारा अंतःकरण 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से बना हुआ है। उन भूतों के रजोगुणी अंश से प्राण और वीर्य की उत्पत्ति हुई है। तमोगुणी अंश से हड्डियों और मांस का यह शरीर बना है। जैसे एक पत्थर है, दूसरा संगमरमर है, तीसरा है चंद्रमणि, जिसमें इतना प्रकाश है जैसे अंधकार में चांद चमकता है। उसको चंद्रमा के आगे रखा जाएगा तो उससे अमृत निकलेगा। ये तीनों हैं तो पत्थर, किंतु साधारण पत्थर तमोगुणी अंश हैं। संगमरमर रजोगुणी और चंद्रमणि सत्वगुणी अंश हैं। तीनों के मूल्य में बड़ा अंतर है। वास्तव में अंतःकरण तो सभी का उज्ज्वल है, किंतु सुसंग और कुसंग के कारण वह शुद्ध या मलिन हो जाता है। वास्तव में वह स्थित भी है, परंतु इच्छाओं और वासनाओं के प्रभाव से चंचल हो जाता है। इस चित्त और अंतःकरण को ऐसे शुद्ध करना है जैसे वे वास्तव में पहले थे। लेकिन पता कैसे चले कि अंतःकरण में सत्वगुण है, रजोगुण है अथवा तमोगुण है? इसके लिए भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में बताया है कि सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश और शांति देने वाला है। ज्ञान से चित्त में प्रकाश होता है और वह परम सुख का अनुभव करता है। यदि अंतःकरण में रजोगुण अधिक है तो लोभ की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण मनुष्य कितने ही पाप करता है और दुखी होता है। तमोगुण से प्रमाद, आलस्य, अज्ञान, ममता और द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। इन्हीं लक्षणों से हम अपने अंतःकरण का पता लगा सकते हैं। इसे शुद्ध सात्विक बनाना है। जिन ऋषि मुनियों का अंतःकरण शुद्ध है, समस्त ब्रह्मांड का प्रतिबिंब उनके अंतःकरण में पड़ने के कारण वे सर्वदर्शी हो जाते हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। सारे ब्रह्मांड की समस्त घटनाओं के बारे में उनके प्रतिबिंब पड़ता है। सिद्धियों का विचार छोड़कर यह देखना उचित है कि अंतःकरण की शक्ति प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जैसे स्वच्छ दर्पण के आगे खड़े रहने से सभी अंग दिखाई देते हैं। इसकी स्वच्छता और शुद्धता के बिना आत्मिक राह में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बूढ़ा भाई, जो गुरु घर में प्रसिद्ध ज्ञानवान और योगारूढ़ एक महात्मा हुए हैं, वे इतने अंतर्यामी थे कि जब गुरु अमरदास गद्दी पर बैठने के पश्चात गुरु अंगद साहब के पुत्रों के क्रोध के कारण गोविंदवाल छोड़कर चले गए और जंगल में जाकर एक झोंपड़ी में छुपकर बैठ गए,
तब भाई बूढ़े ने ही उनके रहने के स्थान का पता लगाया और गुरु की गोड़ी आगे करके संगत को गुरु ढूंढ कर दिया। किंतु यह अंतर्यामी दृष्टि उसने प्रकट नहीं की, क्योंकि करामात दिखाना उचित नहीं है इस रास्ते में। वह गोड़ी गुरुजन के आरोहण के लिए थी और गुरुजी के अतिरिक्त और किसी को बैठने नहीं देती थी। घोड़ी में सूंघने की शक्ति अधिक होती है, वह 5 मील की दूरी तक आदमी का पता लगा सकती है। हम भी अपना अंतःकरण साधनों और योगाभ्यास से शुद्ध कर सकते हैं। सामग्री सभी में एक ही है जो कभी खराब होती नहीं, किंतु जन्म जन्मांतरों की विचारधाराएं और कर्मों के संस्कार उसमें पड़ते हैं। जैसे किसी ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में आवाज़ भरी रहती है, जब सुई उस स्थान पर आती है तब रिकॉर्ड से आवाज़ निकलती है। उसी प्रकार अंतःकरण में से भी विचार उठते हैं। हम स्वप्न में कभी ऐसे स्थान या दृश्य देखते हैं जो जागते हुए हमने कभी भी इस जन्म में नहीं देखे हैं। वे पूर्व जन्मों के संकल्प हैं। यदि अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो सैकड़ों जन्मों का हाल मालूम हो सकता है। सारा ब्रह्मांड ऐसा दिखाई देगा जैसे हाथ पर रखी हुई वस्तु। जब चित्त स्थित हो जाता है तब योगी अंतःकरण में अपनी आत्मा का दर्शन करता है। उस समय सभी कामनाओं से विरक्त होकर फिर परमात्मा में लीन हो जाता है। इति। ओम शांति शांति शांति।